राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं अपने चैनल भक्ति विथ उमा से कार्तिक मास के 9वां अध्याय के महात्म का वर्णन श्रवण करा रही हूँ। जो सुने इसे वो होगा भव से पार। श्री हरि की कृपा से सुना रहे 9वां अध्याय। 9वां अध्याय का सार राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक माह की व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी की महात्म सुनना चाहता हूँ। वो कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब तुलसी जी की महत्ता और उनकी उत्पन्न की प्राचीन इतिहास ध्यान से सुनिए। एक बार देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति दोनों ही भगवान शंकर के दर्शन के लिए कैलाश की ओर चल पड़े। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों का परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौण वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए हुए ही बैठे थे, तथापि उनको न पहचानते हुए इंद्र ने उनका नाम धाम पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस प्रकार तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकी रूप होने का गर्व था। अहंकार के प्रभाव से वह चुप कैसे रह सकता था। अतः इतने क्रोधित होकर तपस्वी को कहा कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है पर तुमने इसका उत्तर नहीं दिया। मैं तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम्हें कौन इस प्रहार से बचा सकता है। जैसे ही इंद्र ने अपने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने इंद्र का हाथ वज्र सहित स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र करके देखा। उस समय प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और अब अपने तेज से जला देगा। भुजा स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखी होने के साथ साथ अत्यंत कुपित हो गया, परंतु उस दिगंबर जटाधारी को प्रज्वलित देखकर गुरु बृहस्पति जी ने उन्हें शंकर जानकर उनको प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति जी बोले भगवान शंकर से कि हे भगवान, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान, आप अपना भक्त वत्सल्य का नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का कल्याण कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को नहीं जला सकेगी। पृथ्वी बृहस्पति से इस प्रकार कह करके भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि के तेज को अपने हाथों में ले लिया और उसे क्षीर सागर में फेंक दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार इंद्र और गुरु बृहस्पति, जिसको जो जानने की इच्छा और कामना थी, वे जानकर अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय का समापन।